बड़ा गांव के सभी हमारे बुज़ुर्गों को, बड़ों को, मातृशक्ति को और युवा शक्ति को हमारी पूरी अंत्योदय फाउंडेशन की टीम से आपको हम नमस्कार करते हैं और आपका यहाँ स्वागत करते हैं। अंत्योदय फाउंडेशन की शुरुआत वर्ष 2010 में हमारे मार्गदर्शक माननीय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा स्थापना की गई थी। 2010 से इसकी जो पहल थी संस्था की वो अंत्योदय के सिद्धांत पे किया गया था। और अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में अंत्योदय शब्द का अर्थ बताऊं, और आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं या आपके गांव में कोई किसी प्रकार की कोई अवसर लेकर आता है, कोई सुविधा लेकर आता है, तो अक्सर हम उतने में खुश हो जाते हैं कि कोई सुविधा आ रही है या कोई अवसर आ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे की सोच क्या है, वो लोग कौन हैं, वो संस्था करना क्या चाहती है, उसकी शुरुआत क्या होती है, ये सब ज्ञान होना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज के बाद जो भी बड़ा गांव में हम कार्य करेंगे वो आपके सहयोग के साथ करेंगे, और जितना समय हमारा लगेगा उतना समय आपका भी लगेगा, खासकर उन बच्चों का, उन 60 हमारे युवा सदस्यों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अंत्योदय जो शब्द है वो हमारे देश की जो मौजूदा स्थिति और इतिहास है उसको देख के इसीलिए अहम है क्योंकि हमारा जो देश है वो एक तरफ तो बहुत आगे दौड़ रहा है। जब हम अलग अलग देशों में हमें जाने का मौका मिलता है, जब हम अलग अलग देशों के लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, तो अक्सर ये बोला जाता है कि भारत अगला सुपर पावर है विश्व में, जो सबसे शक्तिशाली देश है वहाँ हमारी गिनती होने वाली है। तो एक तरफ तो भारत इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं एक भारत ऐसा भी है जो अभी भी बहुत से अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित है, संघर्ष कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार हैं जो सुबह उठते हैं तो उनका संघर्ष रहता है कि आज की रोटी हम कहाँ से लाएंगे, अगले हफ्ते हमें क्या करना है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों किसी सिक्के के दो पहलू नहीं है, दोनों ही आज हमारी भारत की सच्चाई है। और ऐसे में अंतिम पंक्ति में हमारे समाज की जो अंतिम पंक्ति है वो बहुत दूर है, मुख्य धारा से बहुत दूर है, और उस अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इन सारे अवसरों को पहुंचाना, इन सारी सुविधाओं को पहुंचाना, उनके अधिकार उन तक पहुंचाना। और आज वो सोच रहे हैं कि हम रोटी क्या खाएंगे, कल को वो बहुत ही बिना किसी के पर निर्भर हुए ये सोच पाए कि हमने जीवन में करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, हमारा सपना क्या है। अगर एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई काम करना है जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हम अच्छे हों, जिसे करते हुए हमें आनंद आए और हमारी अगली पीढ़ी भी उस तरह से हमें बढ़ता हुआ देखे, हमारे परिवार को देखे, उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। इन सिद्धांतों पर और इसी सोच पर अंत्योदय जो शब्द है वो इसी सोच को दर्शाता है कि समाज के हम उन वंचित वर्गों तक पहुँचें जिनको अभी मुख्य धारा में आना आवश्यक भी है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसी समाज को आगे बढ़ाना है और आप कुछ हिस्से को सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये पीछे हैं, ये पीछे रह जाए, लेकिन 70% तो समाज आगे बढ़ रहा है, तो वो 30% समाज अगर पीछे है तो समाज हमेशा पिछड़ा ही कहलाएगा, वो समाज कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं कहलाएगा। इसी सोच के साथ अंत्योदय फाउंडेशन की 2010 में शुरुआत हुई और 2014 में जब सर ने बतौर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को संभाला तो कहीं ना कहीं उनका मकसद था कि किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक कलरिंग, कोई भी पॉलिटिकल कलरिंग इस संस्था पर ना हो, इसीलिए उन्होंने संस्था के उन सिद्धांतों को अपने राजनीतिक जीवन में उतारकर 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और अभी कुछ सालों से अंत्योदय फाउंडेशन की दोबारा से हमने धरातल पर शुरुआत करी है और पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से गांव-गांव जाकर अंत्योदय परिवारों से संपर्क करना, उनके साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना और एक व्यक्ति नहीं, परिवार के अलग अलग व्यक्तियों से समझना कि आज उनके परिवार की चुनौतियां क्या हैं, आज उनके परिवारों की ज़रूरतें क्या हैं, जो उस परिवार में युवा हैं, जो उस परिवार में कोई भी
चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उनके अपने सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, किन चीज़ों में वो अच्छे हैं, किस प्रकार का और सपोर्ट जुड़ जाए तो वो और अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके का संपर्क बनाया गया, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो उस बातचीत, उस सीख से जो इस टीम की समझ बन पाई, तो आपके साथ हमारी टीम ने मिलकर ये सेंटर की शुरुआत करी है, क्योंकि ये सेंटर किसी ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान नहीं हुआ है। ये आप ही के गांव में हमें धरातल पर उतर के आप ही के परिवारों के बीच में इस सोच को हमने शुरू किया कि ज़्यादातर बड़ा गांव में हमने देखा है कि आपकी युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो यूथ पॉपुलेशन है, युवा वर्ग है, आयु वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा है गांव में। और एक चीज़ आपके गांव को हम बधाई देना चाहते हैं कि जब भी आपकी इस लाइब्रेरी में आए हैं, ये लाइब्रेरी हमें कभी खाली नहीं दिखी। हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे हमारे युवा साथी बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और ये बहुत कम गाँव में पुस्तकालयों में देखा जाता है। तो बहुत खुशी होती है, और उन्हीं युवाओं के साथ बैठ के कि आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, कल को वो किसी प्रकार की नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, अपना कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो तकनीकी जानकारी वो अपनी बढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर की समझ अपनी बढ़ाना चाहते हैं। तो वहीं से ये सोच पैदा हुई कि बड़ा गांव में कंप्यूटर केंद्र की शुरुआत की जाएगी। और भी अलग अलग प्रकार की डिमांड है, महिलाओं की डिमांड है, लेकिन शुरुआत इसी से करनी हमें लगा कि आज जिस अपनी शैक्षणिक जीवन में हमारा यहाँ पे युवा है, आज अगर उनको ये अवसर मिल जाता है तो उनको और ज़्यादा गति मिल जाएगी। तो इसी सोच के साथ आज यहाँ पर हम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसे कि मुझसे पहले जो मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी आप लोगों को परिचय दिया, आज बहुत से 2 और गाँव में भी प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ अभियान जो कि अंत्योदय सोच से ही शुरू हुआ, और हमारे माननीय अध्यक्ष अंत्योदय फाउंडेशन के आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की मार्गदर्शन में हम लोगों ने 1-2 ऐसे और भी अभी कुछ अभियान चलाए हैं, जिसमें 1000 ग्रामीण छात्राओं को साइकिल देने का काम अंत्योदय फाउंडेशन ने किया है। और ये देते हुए हमें आज भी याद है, जब हम अलग अलग गाँव में जाकर ये कार्यक्रम कर रहे थे, तो सर ने एक बात कही कि आमतौर पे हमारे देश में जब भी कुछ मिल रहा होता है तो हमारा देश पंक्ति बहुत जल्दी बना लेता है। कुछ भी मिलता है तो हमें लगता है हम ना छूट जाएं, घर में ऑलरेडी कुछ है, 2 है तो हमें तीसरा चाहिए। लेकिन ये साइकिल देने की जो सोच थी, वो ये उसके पीछे बहुत से कारण थे। एक कि कई बार क्या होता है, जब हमारे गांव में किसी पॉलिसी के आधार पे या फिर एक इस तरह की तरीके की व्यवस्था है कि उस गांव में 10वीं तक स्कूल है या 8वीं तक स्कूल है, और उसके लिए हमारी बच्चियों को खासकर किसी और गांव में जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि जो ड्रॉप आउट होता है स्कूल से, वो बच्चियों का सबसे पहले होता है। बेटों को तो फिर भी हम किसी तरीके से बोल देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, बेटियों को सबसे पहले स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए, और पिछले कुछ वर्षों में जब भी बेटियां सर के संपर्क में आई, तो अक्सर ये बोला करती थी कि हमें अगले गांव जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। तो उनको ये साइकिल देने का काम संस्था ने किया, और इस सोच के साथ किया कि बेटियों को ये लगे कि उनके पास उनका कुछ आया है, और उसकी वो देखभाल करें सुरक्षित तरीके से, बिना अपने माँ बाप पे किसी तरीके का बोझ डाले, वो अपने स्कूल तक पहुँचे। धीरे धीरे इस साइकिल से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि उनको कहीं पहुँचना है, कहीं जाना है, तो वो उस वजह से पीछे ना हट जाए कि हमारे पास कोई है नहीं जो हमें कहीं लेके जा सके। तो इस सोच के साथ इस अभियान को किया। इसके साथ साथ हम आने वाले समय में और भी अभियानों को, छोटे छोटे अभियान या कुछ बड़े बड़े अभियान करेंगे, जिससे अंत्योदय परिवार जो हैं, वो परिवार जो आज गरीबी रेखा से भी नीचे हैं और ऐसे देश में हैं जिस देश को आज गति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की आज हमारे देश को ज़रूरत है, तो ऐसे में अंत्योदय परिवार भी समाज को किस तरह से वो अपना योगदान दे पाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए अंत्योदय फाउंडेशन आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम करेगी। एक बार फिर आप सभी का हमारी फाउंडेशन की ओर से हम स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी बड़ों का, गांव के बड़ों का, और हमारे आदरणीय विधायक जी श्री राम कुमार कश्यप जी का हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और पूरी टीम की तरफ से आपका सहयोग मांगते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए आप सभी का धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद बहन जी। और मैं क्षमा चाहूँगा, खुशी खुशी में बाबूजी
मैं स्वागत का जो कार्यक्रम था वो भूल गया था खुशी में आपकी, तो मैं प्रार्थना करूंगा जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती परवेश सोहन सिंह राणा जी और सरपंच कृष्ण जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को बुका देकर सम्मानित करेंगे और कृष्ण जी आप शाल मनोहर लाल जी को भेंट करेंगे। ताड़ियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा सोहन सिंह राणा जी से और धर्मपाल कश्यप जी से, हमारे हलके के विधायक, हमारी आन बान शान श्री राम कुमार कश्यप जी, उनका सोहन सिंह राणा जी बुका देकर और शाल भेंट कर स्वागत करेंगे। दल सिंह सैनी जी और मोहित राणा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि आए हुए हैं। मेरे छोटे भाई कुविंदर राणा जी का स्वागत करेंगे और मैडम पिंकी जी और सविता जी। वो आए और मैडम कल्याण जी का बुका देकर और शाल देकर स्वागत करें। इधर आगे से अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे हलके की आन बान शान हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। माननीय विधायक जी। धन्यवाद। एक दो जयकारा लगाएं। एक जोशी, धर्म जोशी का भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पूरा जोश है, पूरी खुशी है चेहरे पे। धन्यवाद। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में पहुंचे अंत्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष, मार्गदर्शक, पूर्व मेरे मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, साथ में पहुंचे अंत्योदय टीम की ट्रस्टी आयशा कल्याण जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं हरियाणा विधानसभा की, उनकी बेटी है आयशा कल्याण जी, हमारे बीच में पहुंची हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर उनका भी यहाँ धन्यवाद है। अनुज यादव जी, ये भी टीम के मेंबर हैं। अनिल चौहान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, सोहन सिंह राणा जी, प्रतिनिधि जिला चेयरमैन परेश कुमारी जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन, कृष्ण सरपंच जी, नंदलाल जी, जो बहुत ही कुशलतापूर्वक मंच का चालन कर रहे हैं, दल सिंह सैनी जी, मोहित राणा जी, और मंच पर बैठे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे बड़े गांव से सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार चाहे साथियों। तो मैं सबसे पहले तो देखेगा माननीय मंत्री जी का हमारे इस गांव में, इंद्री के हल्के के गांव में दूसरी बार का इनका आगमन हुआ है। एक बहुत अच्छी सौगात लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, जो कंप्यूटर सेंटर जो अंत्योदय फाउंडेशन के द्वारा यहाँ चलाया गया, उसका आज उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी ओर से, बड़े गांव की तरफ से, हल्का वासियों तरफ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे सामने बैठे जो ताली बजा करके, आप सभी ताली बजा करके उनको अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद। देखिएगा, इसके नाम से अंत्योदय फाउंडेशन, आयशा कल्याण जी ने बहुत ही विस्तार से इसके उद्देश्य के बारे में बताया। जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है, अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, गरीब आदमी, वंचित,
जो इसको जरूरतमंद है उसके लिए ये जो है ये फाउंडेशन की रचना की गई है और उनके कल्याण के लिए बहुत से काम करें। आज कंप्यूटर सेंटर का यहाँ उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर बड़े गांव से 60 युवा बच्चे वैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग कहीं और भी ले सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है, ले सकते हैं, परंतु ये गरीब बच्चे सारे युवा हैं, इनको नज़दीक में सुविधा देने का काम किया गया। ये 4-4 घंटे सुबह शाम 4-4 घंटे बैठ करके लगभग ये 2.5-3 महीने का कोर्स होगा। ये यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और हुनर इनको आएगा, हुनर सीखेंगे। देखिएगा आज जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, वो पढ़ने के साथ उसकी एक ही इच्छा है कि मैंने नौकरी करनी है। माँ बाप की भी यही इच्छा है कि उसको नौकरी करे, बच्चे का भी यही इच्छा है कि नौकरी करूं, परंतु सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बहुत नौकरियां दे रही है, परंतु सभी को नौकरी नहीं दे सकते। पिछली बार 13 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 बच्चों को नौकरी दी है बिना पर्ची बिना मेरिट के हिसाब से। आप अंदाजा लगा लो, अगर 5 साल में हम और 2 लाख बच्चों को रोजगार दे भी देंगे तो 11 लाख बच्चे और बच जाएंगे जो नीट ने जो नौकरी चाहते हैं, और उसमें और लाखों की संख्या बढ़ने वाली है। इसीलिए सभी को नौकरी देना संभव नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो। इसका दूसरा उपलब्ध यही है अल्टरनेट कि हम अपना हुनर सीख करके अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार स्थापित करें और दूसरों को रोजगार देने वाले बने। यही इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। मैं समझता हूँ, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिएगा हमारे हल्के में ये कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हो जाएगा। इसके साथ ही पांचवा गांव में अभी माननीय मंत्री जी, उनकी पूरी टीम जो है टेलरिंग सेंटर का वहाँ पर उद्घाटन करके आए हैं। वहाँ पर इसी प्रकार से बच्चे, उसमें लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो लड़कियाँ ही होंगी ज़्यादा, टेलरिंग का काम सीख करके हुनर प्राप्त करेंगी, अपना रोज प्राप्त करेंगी और रोजगार देने वाली बन जाएंगी, इनकम जनरेट करेंगी। ठीक है, इसके लिए भी मैं बाबू जी आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही तीसरे पानीपत जिले में भी कोई, जैसे मुझे पता लगा हुआ ब्यूटिफिकेशन का कि सेंटर आप खोलने जा रहे हैं, तो ये सारी जो मिला करके ये गरीब के जो बच्चे युवा है उनको हुनर सिखाने का काम किया जाएगा, ताकि वे हुनर सीख करके अपना रोजगार स्थापित कर पाए और सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे। मैं देखता हूँ आज जो बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, वो बच्चा भी चिंतित कर दिया माँ बाप ने, और माँ बाप तो चिंतित है, नौकरी 10वीं में पढ़ रहा है उसकी नौकरी मांगते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से सभी से अनुरोध है, बच्चा अगर पढ़ने वाला पढ़ाएं उसे, नौकरी की उसको बच्चे को बार बार ये कह करके भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो मैट पे मिलेगी, और अगर मैट नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप उसको चिंतित ना करें। अगर वो बच्चा पढ़ता है तो अच्छी बात, नहीं तो उसको इस प्रकार जैसे ये केंद्र खुले हुए हैं, कंप्यूटर सेंटर है या और भी है, उसमें आप उसका ट्रेनिंग दिला करके उसको हुनर सिखाने का काम करें। अभी इससे पहले जैसे बता रहे थे, गरीब लड़कियों को, जो बीपीएल के परिवार की लड़कियां जो जिनको दूसरे गांव में जाकर के शिक्षा ग्रहण करती हैं, देखो आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। गरीब को जो है आर्थिक तौर पे वो अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, वो साइकिल परचेज करने में भी उसकी कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए इस फाउंडेशन ने अपने लोकसभा क्षेत्र में, माननीय बाबूजी ने, मनोहर लाल जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में इस फाउंडेशन के द्वारा 1000 साइकिलें वितरित की हैं बच्चों को। कमाल की बात है, बहुत बड़ा अच्छा काम है, बहुत ही कल्याणकारी पुण्य का काम है। लड़कियां जो है उस साइकिल के माध्यम से दूसरे गांव में जाकर के, फैमिली जाकर के वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगी। और मैं मनोहर लाल जी को आपको धन्यवाद भी करता हूं। देखिएगा आज हमारे हरियाणा में, हमारे प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, आज उस नारे के अंदर, उस योजना के अंतर्गत आज हमारी बेटियां बची भी हैं और आज वो आप पढ़ाई में भी आगे आ रही है। हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमें जहां देखते हैं लड़के ही ज़्यादा मिलती हैं। तो ये उसी योजना का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, उसका रिजल्ट है आज। इसलिए बेटियां हमारी आगे आ रही हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा इसी प्रकार से जो ये अंत्योदय फाउंडेशन है, गरीबों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए इसी प्रकार से काम करता रहेगा। और भी अन्य कोर्स है, जैसे ड्राइविंग का कोर्स है। अभी ड्राइविंग का कोर्स बच्चे या युवा बहुत दूर जाकर के उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मुझे अभी पता लगा उनके अभी एजेंडे में है, अभी बहुत जल्दी ही करनाल के आसपास एक ट्रेनिंग सेंटर भी इस फाउंडेशन के द्वारा खोल दिया जाएगा। जो बच्चे
पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं है, हो सकता है ड्राइविंग में अच्छी ड्राइविंग करते होंगे, तो ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छे आदर्शवासी ड्राइवर बन पाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, पुनः माननीय मनोहर लाल जी का, मंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से आपने ये बहुत बड़ा सौगात बड़े काम को दी है, मेरे हल्के में आता है। तो मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराई धन्यवाद करता हुआ आपका अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।